तो कैसे हो भाई लोग। तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने करेंगे जानने की ज़रूरत। जो पेज नंबर 87 है, स्वयं की आवाज़, ये बुक है। तो जो पीछे वीडियो है तो उसको देख लीजिए जाके। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं, बस मेरी बातों को ध्यान में रखना। लोग कभी कभी मुझसे कहते हैं, ओहो छोड़िए भी, व्यवहारिक होइए, आंतरिक शांति के बारे में ये सब बातचीत काल्पनिक है। कहा उन लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा उनसे। असल में बहुत से लोग हैं जो इस बात पर शक करते हैं कि शांति संभव है। कुछ लोग इस नतीजे पर बहुत सोचकर समझकर पहुंचते हैं और मैं इनकी इज्जत करता हूँ। अन्य लोग बड़ी सरलता से शांति को एक पल में खारिज कर देते हैं। अगर आपके पास जीवन में आत्मज्ञान नहीं है तो ये सिद्धांत जैसे शांत संभव है आपको डराने वाला लग सकता है। समझ रहे? कुछ लोग किसी भी तरह के नए नए संदेश को अपने विश्वासों के मजबूत घर में आ देने से डरते हैं। शक होने परेशान कर सकता है। आप जिससे प्यार करते हैं, अगर उस पर शक करते हैं कि वह आपके प्रति सच्चा है कि नहीं, तो केवल विचार करने से इस डर को हटाया नहीं जा सकता। आपके जानने की जरूरत होगी। चलिए मैं इसे आपको आपके लिए एक कहानी के रूप में लिख रखता हूँ। जो कहानी है उसके रूप में रखते हैं, तो ध्यान दीजिए कहानी क्या है। कहाँ है कहानी के रूप में रखता हूँ। अरे यार, मैं कहाँ पर था यार। हाँ तो चलो मिल गया। कहानी के रूप में रखता हूँ। यहाँ यह जानना उपयोगी होगा कि अकबर 16वीं शताब्दी का एक शासक था और बीरबल उसका सलाहकार था। एक बार अकबर की बीवी उसके पास आई और बोली, तुम मेरे भाई से ज्यादा अपने सलाहकार बीरबल को पसंद करते हो। मेरा भाई तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हें उसे प्रथम स्थान पर रखना चाहिए। बीरबल, तुम्हारा कुछ नहीं लगता है? अकबर ने जवाब दिया, हाँ मैं बीरबल को पसंद करता हूँ। वह होशियार और तेज है। उसकी बीवी ने कहा, मेरे भाई भी वैसा ही, और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अपनी जगह रखो। अकबर ने कहा, यह कैसे होगा? उसने कहा, बहुत आसान है। तुम बाग में घूमने जाओ और बीरबल को बुलाना और उसे कहना कि मुझे बुलाकर ले आए। मैं आऊँगा नहीं। और फिर तुम उसे ऐसा ना कर पाने के लिए उसके पद पद से हटा देना। बाद में अकबर बाग में टहल रहा था और उसने कहा, बीरबल को बुलाओ, और बीरबल तुरंत आया। हाँ हजूर, हजूर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जाओ मेरी बीवी को बुलाकर ले आओ। मैं घूमते समय उसे अपने साथ यहाँ बाग में चाहता हूँ। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, हुजूर आपके पास तो बहुत से सेवक हैं, आखिर मुझे ये यही यह सम्मान क्यों दिया जा रहा है? राजा के चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट आई और कोई कारण नहीं है। उसने कहा, मैंने बस यूं ही तुम्हें चुना। बीरबल ने भांप लिया कि कोई समस्या जरूर है, तो उसने अंदाजा लगाया कि क्या चल रहा है। राजा की बीवी ने जानबूझकर उनसे यह करवाया होगा, और उसने जल्दी यह निष्कर्ष निकाल लिया कि वह वहां आना नहीं चाहते। वो तो समझ गए किस लिए बुलाया। रानी के पास जाते समय उसने एक पहरेदार को रोका और उससे कहा, मैं रानी से बात करने जा रहा हूँ। जब मैं उनसे बात कर रहा हूँगा तो तुम आना और मेरे कान में यह फुसफुसाने लगना। मैं चाहता हूँ कि कुछ शब्द तुम इतने जोर से कहना कि वह सुन ले। और शब्द वह शब्द है और वह बहुत खूबसूरत है।
बीरबल गया और रानी से बात करने लगा। रानी साहिबा, राजा चाहते हैं कि आप उनके पास बाग में जाएँ, पर वह उनको इसके लिए मना नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद पहरेदार आनंद अंदर आए और उनके कान में फुसफुसाया और जैसे कहा गया बोला, और वह है बड़ी खूबसूरत। फिर वह चला गया। बीरबल रानी की ओर मुड़ा और रानी साहिबा, अब आपको आने की कोई जरूरत नहीं, पर मुझे लगता है कि मेरी जरूरत है। वह और वह बाहर चला गया। 2 मिनट बाद रानी बाग में राजा के बगल में थी और राजा उसकी ओर बड़ा मुड़ा और कहा, देखा तुमने, मैंने कहा था कि बीरबल बहुत चतुर है। तुमने यह कैसे किया? बीरबल बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे केवल शक का एक बीज बोना पड़ा और उसके बाद यह तो पता लगने के लिए आना ही था। तो समझदार सिखाने के बारे में आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मुझे कोई डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि वीडियो बना नहीं पाए ये लोग। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू।